हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। तो देखो, जैसे आपका एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, बिल्कुल है। अब लास्ट मिनट मतलब क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, तो मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ कि लास्ट मिनट स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, क्या टिप्स होनी चाहिए, मतलब किन बातों को बहुत 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 ज़रूरी आप ध्यान में रखें। तो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की अगर हम बात करते हैं और आपका जो एग्ज़ाम है, तो उसमें लास्ट मिनट स्ट्रेटजी की अगर बात करें तो पेपर का जो बेस है, पेपर का बेस है दो चीज़ों पर बेस्ड है। एक है एक्यूरेसी और एक है स्पीड। मानते हैं? तो एक है एक्यूरेसी और एक है स्पीड। अच्छा, एक बात आप मोटी मोटी जानते हो, आपको मार्क्स किससे आते हैं, सही करने से या तेज करने से? मतलब अगर सपोज करो ऐसी स्पीड का हम क्या करें जिससे एक्यूरेसी कंप्रोमाइज हो जाए। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आपको यकीन नहीं है, लाखों लोगों से आप किसी क्वेश्चन को लेकर लाखों लोगों से आप पीछे रह जाते अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया। क्वेश्चन नहीं किया, स्किप कर दिया, एक अलग बात है, इट्स ओके विद दैट। भाई होता है कि हर क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहा है, इट्स ओके। और वैसे भी अगर हम एसबीआई की बात करते हैं तो ऐसा थोड़ी 35 आउट ऑफ 35 रीजनिंग में मारोगे, 35 आउट ऑफ 35 मैथमेटिक्स में करोगे, या 30 आउट ऑफ 30 आप इंग्लिश में करोगे, नहीं ना, ऐसा नहीं ना। एक क्लर्क का पेपर नहीं है ना, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का पेपर है। तो यहाँ पे आपको एक जनरल अगर हम आइडिया लेके चलते हैं, तो जैसे रीजनिंग में आप 20 से 25 का हम लेके चलते हैं। भाई डिपेंड करता है, अगर थोड़ा सा मॉडरेट हुआ तो 20-22 हो सकते हैं, थोड़ा सा आसान हुआ तो 25 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा रेयर केस है। मतलब एक डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल और आसान आ गया। मैथमेटिक्स में आप एक सोच के चलते हैं कि 16, 18, 20, 16, 18, 20, 21। इंग्लिश में इट डिपेंड, लेकिन फिर भी इंग्लिश में मान के चलते हैं कि भाई हाँ 20 अप्रॉक्स लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं, उसमें कुछ गलत भी हो जाता है। तो जहाँ बात कर रहे हैं एक्यूरेसी इन स्पीड की, तो एसबीआई पीओ के एग्जाम में अब आपको पता है कि सेक्शनल टाइमिंग है। सेक्शनल टाइमिंग है, जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको क्या है, 20 मिनट्स मिलेंगे आपको, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स एंड 20 मिनट्स। और सबसे मेन बात पता क्या है, मैं ये कहना चाहूँगा कि स्पीड की कंपैरिजन में जो आपकी सबसे मेन बात है वो है एक्यूरेसी। ये फर्स्ट प्रायोरिटी। कैसे? इसका एक और रीजन है, आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं है इसमें, देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ। मतलब सपोज करो जैसे हम आओ कि मैं 3 मेरे पास सेक्शन है, जैसे रीजनिंग है, ऐसा तो उतनी हर सेक्शन सारे बच्चों के हर सेक्शन मतलब सारे सेक्शन अच्छे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का मैथ्स वीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, किसी का इंग्लिश थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, या कभी किसी का रीजनिंग में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, ऐसा होता है। और कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें आप बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो अगर आपके सपोज फॉर एग्जाम्पल कि सपोज आपका मैथ्स में आपका थोड़ा सा वीक है और आपने ना 20 मिनट्स में सिर्फ आपके 10 ही क्वेश्चन हो पाए फॉर एग्जाम्पल। अब आपको लगेगा कि 10 ही क्वेश्चन हो पा रहे हैं तो हो नहीं पा रहे ज़्यादा, तो हो सकता है कि पता नहीं क्या होगा। अब 10 के रेस्पेक्ट में बाकी 10 क्या किए, किसी ने गैस वर्क कर दिया, तो फॉर एग्जाम्पल उसमें से 8 या 10 क्वेश्चन गलत हो गए, तो ये 10 में भी क्या हो गया, कंप्रोमाइज हो गया, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है और ये 10 से भी क्या हो गए, कम हो गए। वो गैस वर्क आपको नहीं करना चाहिए था, उसका इंपैक्ट पड़ा नेगेटिव। ठीक है, अगर आपके थोड़ा सा वीक है और जो थोड़ा सा स्ट्रांग है उसमें आपने क्या किया, मार्क्स खींच लिए। फॉर एग्जांपल इसमें आपने 25 आपने कर दिए, इसमें भी आपने सपोज करो कि आपने 20 कर दिए। प्रॉब्लम क्या है, अगर पेपर टफ है, कोई सेक्शन ऐसा होता है कि जैसे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग में से कोई ना कोई सेक्शन जो है टफ भी आ जाता है पेपर में, तो वो आपके लिए टफ थे, सबके लिए टफ है ना। अगर आपका कोई किसी में मार्क्स आप किसी में कम अटेम्प्ट कर पाए 20 मिनट में, तो दूसरे कोई ऐसा सेक्शन होगा जिसमें आप थोड़ा सा कवर कर सकते हैं, बट गैस वर्क नहीं करना है। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, जहां सेक्शनल कट ऑफ होती है वहां पे थोड़ी सी परेशानी होती है। जहां सेक्शनल कट ऑफ होती है वहां पे सोचना पड़ता है कि यार ये मेरे ना 10-10 है, और अगर इसका सेक्शनल कट ऑफ अगर 12 गया तो मैं तो इसी में रह जाऊंगा, तो बाकी में अच्छा करने का क्या मतलब है, वो वहां सोचने वाली बात है। लेकिन यहां अगर किसी सेक्शन में आपके थोड़े कम रह गए हैं तो बाकी सेक्शन में अच्छा करने से वो उसको कवर कर लेता है। ओवरऑल आपको कट ऑफ निकालनी है प्रीलिम्स की, तो किसी सेक्शन में कम रहना और दूसरे सेक्शन में अच्छे करने से वो उसको क्या कर लेता है, कवर अप कर लेता है, वो उसको क्या कर लेता है, कवर अप कर लेता है। तो इसीलिए यहां पे सबसे ज्यादा जो मुद्दे वाली बात है वो है एक्यूरेसी। एंड 20 मिनट्स में आप ये सोच के मत जाओ कि मुझे इतना अटेम्प्ट करना है,
बस ये सोच के जाओ कि मुझे इतना बेस्ट देना है, क्योंकि मुझे इतना अटेम्प्ट करना है ये तो संभव ही नहीं है ना, आप डिसाइड कर लो भाई, मुझे इतना करना है ये तो संभव ही नहीं है, आप डिसाइड कर लो। बिकॉज पेपर का लेवल क्या है, रीजनिंग टफ आ गया कि मैथ्स टफ आ गया कि इंग्लिश टफ आ गया, तीनों आसान आ गए तीनों टफ आ गए, डिपेंड। अब ये डिसाइड नहीं कर सकता। हाँ इतना हो सकता है कि हाँ ठीक है, रीजनिंग में जो प्रीवियस अगर एक्सपीरियंस के आधार पे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 20-25 हो जाते हैं, 22, 20, 18 ऐसा हो जाता है। बट आप ये डिसाइड करके ना जाओ कि मेरे को इतना करना है, ये डिसाइड करके जाना है कि 20 मिनट्स अगर आपको रीजनिंग मिले तो इसमें बेस्ट क्या हो सकता है। अब यहाँ रीजनिंग की अगर बात की जाए तो जैसे रीजनिंग में मैं थोड़ा सा आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि रीजनिंग में आप जो पजल है ना थोड़ा उसको स्टार्टिंग में स्किप करें। क्या होता है कि जैसे हम पजल करने बैठ गए, अब पजल करने बैठे और पता नहीं कब पजल में हम फंसने लग जाते, मतलब डिपेंड करता है कि एक पजल है और उसमें हम कंसंट्रेट नहीं कर पाए और 2-3 बार हमें सेंटेंस पढ़ना पड़ गया और वो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया तो कभी कभी क्या होता है कि फिर हम सेंटेंस देख रहे होते हैं लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा होता क्या चल रहा है। तो इसीलिए इसमें अगर पजल है तो पजल जैसे 4 से 5 पजल आएंगी, 4 पजल मान लो आप, 4 पजल या 5 पजल सिटिंग अरेंजमेंट को मिलाकर, तो पहले आप मिसलेनियस पार्ट को थोड़ा सा फोकस करिए। और जो मिसलेनियस पार्ट है आपका जैसे स्लॉग है या डायरेक्शन है, कोडिंग डिकोडिंग है, अब मिसलेनियस पार्ट आपका जैसे सपोज करो अप्रॉक्स 15 क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस पार्ट के, तो उसमें से 15 के 15 हो सकते हैं, 10-12 हो सकते हैं, जो भी है, तो वो आप 10 मिनट से पहले आप कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है 10 मिनट में आप इजीली 15 क्वेश्चन आप वो कर सकते हैं जो आपके मिसलेनियस पार्ट है। फिर आपके पास 10 मिनट बचा, उस 10 मिनट में आप 4-5 पजल में से 2 पजल कर पाए, आपने सब 10 मिनट में 15 क्वेश्चन कर लिए। अगर आप 10 मिनट में एक ही पजल कर पाए तो आपके 20 अटेम्प्ट हो गए। आपने 2 पजल कर ली, अगर आपने एक पजल किया तो 20 अटेम्प्ट हो गए। आपने 2 पजल कर ली तो मतलब 22 से 25 अटेम्प्ट हो गए। तो इस तरह से आपका पेपर चलता है, इस तरह से पेपर चलता है एसबीआई का। ऐसा नहीं सारी पजल भी कर लोगे, सारा मिसलेनियस कर लोगे, लेकिन ये जो कहते हैं ना कि ये जो पार्ट है ये पार्ट आपका रहना नहीं चाहिए, क्योंकि पजल में डिपेंड करता है कि जब पजल हम कर रहे हैं तो कभी उसमें 3 मिनट या कभी 5 मिनट भी लग सकता है, कभी 6 मिनट भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि उसमें कौन सी पॉसिबिलिटी, कौन सी कंडीशन ऐसी है, वो करने से पता चलता है। प्रीलिम्स में माना कि हम लेवल कहते हैं कि भाई ठीक है इजी टू मॉडरेट रहता है, इजी टू मॉडरेट रहता है, बट कब कौन सी कंडीशन उसमें ऐसी है कि उसमें पॉसिबिलिटी क्रिएट, वो करने से पता चलेगा। तो पजल आप करिए, करना तो है ही। अब 4 में से 2 पजल हो जाएं, 3 हो जाएं, 1 हो जाएं, ठीक है, लेकिन उसके पजल के करने के चक्कर में ऐसा ना हो मिसलेनियस पार्ट रह गया। तो मिसलेनियस पार्ट आपको पहले करना है, ठीक है, और फिर उसके बाद आप पजल पे टाइम स्पेंड करोगे तो फिर आपके 1 पजल हो 2 पजल हो, पेपर आपका सही मतलब पेपर आपका सही जाएगा, फिर पेपर आपका सही जाएगा। समझ में आ गई बात? तो लास्ट मिनट स्ट्रेटजी में बस ये चीज है कि आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो किसी में अगर अटेम्प्ट कम रह जाते हैं तो इट्स ओके, बाकी दूसरे सेक्शन में अच्छा करने से वो कवर हो जाता है। और रीजनिंग में आप मिसलेनियस पार्ट को पहले करें, पजल को आप बाद में अटेम्प्ट करें, और उन पजल्स में भी ये देख लें कि यार ये जो पजल है किस में मैं कंफर्टेबल हूँ। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, विल कम, वो जो कॉल है ना वो कॉल आती है प्रैक्टिस से, इट विल कम्स फ्रॉम योर प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस से कॉल आती है। तो अच्छा होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा, कूल होके जाएं, क्योंकि आप जो भी एग्जाम में करेंगे अपना जो आपको आता है वही आप करेंगे बेस्ट, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है ना। और कट ऑफ के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, नो, डिपेंड ऑन द पेपर। कट ऑफ के बारे में बिल्कुल ना सोचिए, अटेम्प्ट्स के बारे में ना सोचिए, बस ये सोचिए कि ठीक है जैसा मैं अपने मॉक में आप परफॉर्म करते हैं तो मॉक में आप कोई मॉक ऐसा होता होगा जिसमें आपने बेस्ट परफॉर्म किया है, कि आपने बेस्ट वे में आपने सोचा कि इस तरह से मैं अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं तो मेरे ज़्यादा अटेम्प्ट होते हैं, तो उस स्ट्रेटजी को आप अपने एग्जाम में लगाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।